हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज एरेज इन सी। यस, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अरेज या एरेज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आपकी आधे से ज़्यादा प्रोग्रामिंग स्किल्स जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। पहली चीज़ जो मैंने आपको बोली थी, लूप्स, वो आपके हर प्रोग्राम में यूज़ होगा। आप एरे भी प्रोसेस नहीं कर सकते अगर आपको लूप्स नहीं आते हैं तो। लूप की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज एरेज। और इसी के आगे, एरेज के जब हम आगे एडवांस जाते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट शुरू होता है। बट यहाँ पे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि एरेज होते क्या है। पर किसी भी चीज़ को करने से पहले कि वो होती क्या है, आपको पता होनी चाहिए कि वो है ही क्यों, है ना। वाई इज इट देयर, है ही क्यों भाई, क्यों पढ़ना क्यों है एरेज। एरेज करने के पीछे रीज़न क्या है और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरेज क्यों चाहिए होते हैं। द वन बेसिक रीज़न इज कि जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जब हम लिखते हैं इंट ए, सो दैट वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। एज आई टोल्ड यू कि मेमोरी में एक लोकेशन हो जाती है जिसका नाम दे दिया जाता है ए। जब आप इसके अंदर कुछ भी स्टोर करते हो तो वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है ना। नाउ यू कैन प्रिंट इट, यू कैन यूज इट इन द कैलकुलेशन। आप इसको चाहे प्रिंट करवाओ, चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करके प्रिंट कराओ, टोटली अप टू यू। लेकिन जहां आपने इसमें दोबारा से वैल्यू असाइन की, आपने लिख दिया a इज इक्वल टू 25, तो ये 10 चला जाएगा और इसके अंदर 25 आ जाएगा। जैसे ही नई वैल्यू असाइन होती है, पुरानी वैल्यू चली जाती है और वो नई वैल्यू को होल्ड करता है। पर कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है जब हमें बहुत सारे नंबर्स पे काम करना होता है या बहुत सारे नेम्स पे काम करना पड़ता है। डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, बट मुझे काफ़ी सारी वैल्यूज़ पे काम करना है एंड वो ऑपरेशन भी ऑलमोस्ट एक जैसा है। तो जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करो और आप क्या करो, उसका टोटल निकालो या समथिंग लाइक दैट यू डू। अब उसमें क्या करना पड़ेगा, 5 स्टूडेंट के मार्क्स, तो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स अगर हैं आपके पास तो आप A B C D E ले लोगे, है ना। अगर मैं इसको कह दूं कि आपको 5 स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है कि 5 स्टूडेंट हैं जिनके आपको टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, और उसके बेसिस पे परसेंटेज निकालना है और ग्रेड बताना है उसका क्या है। तो फाइन, मैं उसको लिख सकती हूँ। मैंने उस कोड को लूप में डाल दिया और लूप में वो एक बार टोटल मार्क्स पूछ रहा है, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है, ग्रेड प्रिंट कर रहा है, फिर दूसरे के मार्क्स पूछेगा, फिर टोटल कैलकुलेट करेगा, फिर ग्रेड करेगा। बट एट अ टाइम आपके पास स्टोर्ड मेमोरी में जो स्टोरेज है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल के लिए हो रही है, पिछली वैल्यू ओवरराइट हो जाती है। कैसे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेट मी शो यू दैट। फिर हम यहाँ पर एरेज का कंसेप्ट कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम ज़रा देखते हैं कि हाउ। ठीक है, हाउ देखने के लिए हम चलते हैं ऑनलाइन सी कंपाइलर की तरफ। हम ऑनलाइन सी कंपाइलर ओपन करते हैं। आप अपना वी एस कोड में कर सकते हो। यू कैन डू इन वी एस कोड, यू कैन डू इन टर्बो सी, यू कैन डू इन एनीथिंग। जहाँ पे भी आप करना चाहो आप उसमें काम कर सकते हो। मैं आपको ऑनलाइन में इसलिए करके दिखा रही हूँ कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन करने में, मतलब इंस्टॉल करने में, तो दे कैन प्रैक्टिस देयर प्रोग्राम्स ओवर हेयर ऑल्सो डायरेक्टली विदाउट इंस्टॉलिंग एनीथिंग। ठीक है, बिना कुछ इंस्टॉल किए आप यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। मान लो मैंने आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिया कि आपको यूज़र से कोई भी 5 नंबर इनपुट करने हैं और बताना है कि वो इवन है या ऑड है। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन। आप कहोगे मैम इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम दो वेरिएबल्स ले लेंगे ए और नम, यूज़र को मैसेज शो कर देते हैं कि एंटर एनी 5 नंबर्स। तो ये मैसेज यूज़र को शो हो जाएगा। हम लूप लगा देंगे कि भाई ए जो है वो 1 से शुरू होना चाहिए, 5 बार चलाना है तो ए लेस देन इक्वल टू 5 होगा। ए प्लस प्लस कर देंगे। नंबर इनपुट होना चाहिए किससे, स्कैनफ से। स्कैनफ से हम नंबर इनपुट कर लेंगे, %d %num। नंबर इनपुट हो गया। चेक कर लिया कि अगर नंबर 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो वो इवन है, अदरवाइज वो ऑड है। ठीक है, आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो प्रिंट एफ %d इज इवन, और वो %d क्या है, नम। एल्स आप
प्रिंट कर सकते हो परसेंटेज डी इज ऑड, और वो भी क्या है आपका नम। सो ये मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया कि भाई यहाँ पे दिस इज ऑड, दिस इज इवन, जो भी रिजल्ट है। ठीक है, गुड इनफ। रन करते हैं इसको। उसने पूछा एंटर 5 नंबर्स, 9 एंटर किया तो कह रहा है 9 इज ऑड, 8 एंटर किया तो 8 इज इवन। अब वो कर्सर वहीं पे आ रहा है, आप चाहते हो कि कर्सर वहाँ पे ना आए ताकि हम नेक्स्ट लाइन पे जाकर इनपुट लें, या आप वहाँ पे मैसेज शो करना चाहते हो एक और, तो आप एंटर अ नंबर करके एक और मैसेज भी शो कर सकते हो। अभी देखो कर्सर आगे आ गया ना, 12 इज इवन, 14 इज इवन, 9 इज ऑड, 11 is odd, 18 is even, right? अब ये ऐसे दिखा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, मैं एक नंबर एंटर करती हूँ वो रिजल्ट दिखा देता है, मैं फिर से नंबर एंटर करती हूँ वो रिजल्ट दिखा देता है। तो एक एक नंबर में एंटर करते जा रही हूँ, रिजल्ट साथ साथ आते जा रहा है। ये तो समझ आ गया ना? आ गया ना इतना समझ? इसमें कोई डाउट है तो अभी कमेंट्स में लिखो कि अगर यही नहीं समझ आ रहा। अगर यही समझ नहीं आ रहा तो आप अगले स्टेप पे जा नहीं सकते हो। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो आप पहले लूप्स को अच्छे से देखो, लूप्स की प्रैक्टिस करो। लूप्स में करा चुकी हूँ। देर आर नंबर ऑफ लूप्स प्रोग्राम्स ऑल्सो ऑन द चैनल, सो ट्राई दैट आउट। जब आपको लूप समझ आ जाए तभी आप एरेज पे जा सकते हो। अगर आपको लूप्स में कन्फ्यूजन है तो आप एरेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमने ये लूप लगाया है जो कि 5 बार चल रहा है। हर बार ये नंबर इनपुट करता है और नंबर को चेक करता है कि वो नंबर इवन है या ऑड है, और साथ के साथ उसको प्रिंट कर देता है। बट मैं ऐसा आंसर नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो एक बार पहले पांचों नंबर्स ले ले, है ना? वो पांचों नंबर्स एक बार पहले ले ले, मैं 5 नंबर एंटर कर दूँ और फिर वो एक साथ रिजल्ट दिखा दे जिसमें वो बताए कि कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ऑड है। तो मैं कुछ उस तरीके का रिजल्ट चाहती हूँ कि पहले मैं 14, 9, 11, 18, 12 जो भी नंबर्स हैं वो एंटर कर दूँ, फिर वो एक साथ बता दे कौन सा इवन है, कौन सा ऑड है। चलो, तो हमने ये सोचा कि ऐसे करके देखते हैं, शायद ऐसे हो जाए कि ये लूप जो है पहले 5 बार चल जाए ताकि 5 बार आपका नंबर इनपुट हो जाए। सो जब नंबर 5 बार इनपुट हो जाएगा तो हम फिर से लूप लगा देते हैं और फिर उस लूप में एक एक करके चेक कर लेते हैं कि नंबर इवन है तो प्रिंट कर देगा, ऑड है तो प्रिंट कर देगा। चल जाएगा ना ऐसे? तो अगर मैं इसको रन करती हूँ, अब मैं नंबर एंटर कर रही हूँ तो वो साथ साथ प्रिंट नहीं कर रहा, वो मुझसे सिर्फ नंबर्स ले रहा है। ठीक है, मेरे से उसने 5 नंबर ले लिए। अब मैं एक्सपेक्ट क्या कर रही हूँ कि मेरे पास आंसर आना चाहिए 45 इज ऑड, 23 इज ऑड, 66 इज इवन, 44 इज इवन, 33 इज ऑड। आई एक्सपेक्ट दैट आंसर। लेकिन जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी मेरे पास क्या आया? 33 इज ऑड। प्रोग्राम ही चला गया हमारा। बट इट इज शोइंग 33 इज ऑड 5 टाइम्स। ठीक है, वो 33 इज ऑड 5 टाइम्स क्यों आया? क्योंकि जब आप उस नंबर को यूज कर रहे थे तो लास्ट नंबर सिर्फ आपके पास जो है वो बचेगा नम में। ओनली द लास्ट नंबर विल रिमेन। ठीक है, आखिरी नंबर बच जाता है जब हम ऐसा एक लूप लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक लूप लेती हूँ, इंट ए, और ये है आपके पास नम, और आप यहाँ पर एक लूप लगा लेते हो फॉर ए इज इक्वल टू 1, ए लेस देन इक्वल टू 5, ए प्लस प्लस, एंड इसके अंदर आपने लिखा था स्कैनएफ परसेंटेज डी एम्परसेंड नम। दिस इज व्हाट यू रोट, है ना? ये लिखा था हमने, और इसके बाद हम इन्हीं नंबर्स को दोबारा से कुछ भी इस पे काम कर रहे थे, वट एवर वी आर डूइंग। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि आपको मेमोरी कितनी एलोकेट हुई है? 4 बाइट्स ए के लिए, 4 बाइट्स नम के लिए। ट्रेडिशनल कंपाइलर यूज कर रहे हो तो 2 बाइट्स ए के लिए, 2 बाइट्स नम के लिए। अब भाई एक डब्बा है मेरे पास या एक ग्लास है, उस ग्लास में चाहे तो मैं पानी डाल लूँ, चाहे उस ग्लास में मैं दूध डालूँ, चाहे उस ग्लास में मैं कोल्ड ड्रिंक डालूँ, पर एक ही चीज़ डाल सकती हूँ ना। आई कैन पुट ओनली वन थिंग। तो अगर ए 1 है और मैं एक नंबर इनपुट करती हूँ, वो नंबर इसमें आ जाता है। जब ए 2 होगा, ठीक है, 1 से 2 होगा, आप नया नंबर इनपुट करोगे तो वो नम में आ जाएगा। जब 3 होगा अगला नंबर फिर नम में आ जाएगा। तो जितनी बार आपका लूप चल रहा है, जितने नंबर आप एंटर करते जा रहे हो, वो आपको मॉडिफाई करता जा रहा है नम को। तो जब ये लूप 5 बार चलने के बाद खत्म होगा तो आपके नम में क्या बचेगा? 25। ए में क्या बचता है? 6, क्योंकि 6 लेस देन इक्वल टू 5 फॉल्स है, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। सो जब आप इस पॉइंट पे आते हो लूप के, व्हेन यू कम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पे आपके पास A6 हो चुका है, तभी हम फॉल्स होके बाहर आए हैं।
और नम में वो वैल्यू है जो आखिर में इनपुट हुई थी। तो नम में है आपके पास 25, द लास्ट वैल्यू विच वाज एंटर्ड, है ना। अब आप कोई सा भी काम कर लो यहाँ पे, यहाँ तो चलो ठीक है आपने ए को दोबारा 1 कर दिया तो ये 6 से चेंज हो गया फिर 1 हो जाएगा, बट नम तो नहीं चेंज हो रहा। अगर मैं यहाँ पर नम को प्रिंट कराती हूँ 5 बार, तो वो 5 बार क्या प्रिंट करेगा, वो 5 बार प्रिंट करेगा 25, 25, 25, 25, 25, क्योंकि नम तो 25 ही है। लूप ज़रूर अब 5 बार चलेगा, लेकिन हर बार वो नम को प्रिंट कर रहा है और वो नम 25 का 25 ही है। आपके पास पुरानी वैल्यूज़ तो कहीं सेव ही नहीं हुई, मेमोरी नहीं थी, जगह ही नहीं थी, तो कहाँ से सेव करोगे। उस जगह में एक ही वैल्यू सेव हो सकती थी। सो जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं, जब हमें सिमिलर काम करना है सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज़ पे, तो इस तरह से हम नहीं कर पा रहे, ये नहीं हो पा रहा क्योंकि पिछली वैल्यू ओवरराइट हो जाती है। दूसरा ऑल्टरनेटिव, इतने सारे वेरिएबल्स ले लो, आपको कि मैम 5 वेरिएबल्स ले लो, नम 1, नम 2, नम 3, नम 4, नम 5। 5 तो ठीक है, कभी 50 चाहिए हुए तो, कभी 500 चाहिए हुए तो क्या करोगे, 500 वेरिएबल का प्रोग्राम तो नहीं बनाओगे ना। सो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है एरेस की। तो C++, जावा में हम एरेस कहते हैं। पाइथन में आपके पास बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि लिस्ट है, टपल्स है। ऑल्दो एरेस भी होता है पाइथन में, बट मेजरली वी यूज़ लिस्ट ओवर देयर इंस्टेड ऑफ एरेस, ठीक है। बट एरेस में एक रिस्ट्रिक्शन है, जो सी लैंग्वेज के एरेस जहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि ऑल एलिमेंट्स आर ऑफ सेम डेटा टाइप, कि अगर होंगे तो सबके सब इंटीजर्स होंगे, नहीं तो जो भी डेटा टाइप आप दोगे वो होगा। सो एरेज की डेफिनेशन अगर मैं बताऊँ आपको, तो हम डिफाइन कैसे करते हैं एक एरे को। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। तो पाइथन में पहला लाइन ही यही है, वो हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स होता है लिस्ट, ये है होमोजीनियस। सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप, सो अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम। सो नाम एक ही है, लेकिन उस नाम के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर हो पाएंगे। अब आप कहोगे वो कैसे मैम, एक नाम में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ कैसे स्टोर हो पाएंगी। तो वो ऐसे होती है बेटा, आपने यहाँ लिख दिया int A5, दैट मीन्स अब आपको इतनी मेमोरी नहीं मिल रही है, अब आपको इतनी मेमोरी मिल रही है। तो आपको 5 इंटीजर्स के लिए मेमोरी मिलेगी। इसको अगर 4 बाइट्स मिल रही थी एक इंटीजर को, तो अब 4 × 5 20 बाइट्स एलोकेट की जाएंगी मेमोरी में। और यहाँ पर आप अलग अलग वैल्यूज़ को होल्ड करवा सकते हो बिना किसी चीज़ को ओवरराइट किए। पर पता कैसे चलेगा कि कौन सी मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं? उसके लिए यूज़ होती हैं पोजिशंस, जिन्हें हम इंडेक्स कहते हैं। सो वी कॉल देम इंडेक्स, पोजिशन और सबस्क्रिप्ट, कुछ भी कह सकते हो आप। सो इंट A5 का मतलब है कि आप मैक्सिमम 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। A0 पे फर्स्ट होगा, A1 पे सेकंड होगा, A2 पे तीसरा, A3 पे चौथा, A4 पे पांचवा। सो हम शुरू इंडेक्स हमेशा 0 से करेंगे। So it's collection of homogeneous elements under a single variable name. Another important point is कि arrays are stored in contiguous memory locations। मतलब आपके पास हर चीज़ मेमोरी में स्टोर होती है, ठीक है। मेमोरी में किसी ना किसी बाइट नंबर पे स्टोर होती है। जैसे अगर आपका पहला इंटीजर जो है वो 2021 पे स्टोर्ड है, तो उससे अगला 2025 पे होगा, 2029 पे होगा, 2034 पे होगा, लाइक दिस 33 पे होगा, व्हाटएवर। सो 4 4 बाइट्स के गैप पे होंगे, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट्स लेता है इन द लेटेस्ट कंपाइलर्स। सो ये कंटिगियस होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 इंटीजर्स कहीं और स्टोर हो गए, 3 मेमोरी में कहीं और हो गए, नो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जितना मर्जी बड़ा एरे लो, वो हमेशा एक ही कंटिगियस ब्लॉक में स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, ठीक है। और इंडिविजुअल वैल्यूज़ को हम इनकी पोजीशन से रेफर कर सकते हैं, और यही पोजीशन हमें हेल्प करती है एक लूप के थ्रू एरे को प्रोसेस करने में। अगर आपको एक पूरा एरे लूप के थ्रू प्रोसेस करना है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। मान लो कि ये एरे में वैल्यूज़ होती, तो आई कुड हैव टेकन एक वेरिएबल जो कि मैं 0 से शुरू करवा लूँ, <5 तक ले जाऊँ। अब मैं इसके अंदर कुछ भी ऑपरेशन कर सकती हूँ, स्कैन, प्रिंट, इक्वल टू, मल्टीप्लाई, जो भी करना चाहूँ। बस मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो भी काम मैं करूँ उसमें मैं AI लिखूँगी। AI से क्या होगा, आई जब 0 है तो ये बन जाएगा A0 मतलब आप कौन सी पोजीशन को एक्सेस कर रहे हो, आप इस पोजीशन को एक्सेस कर रहे हो। जब ये I1 होगा तो इट विल बी असेसिंग A1, मतलब ये वाली वैल्यू। जब I2 होगा इट विल बी असेसिंग A2, देन A3, देन A4।
और अगर आप गलत इंडेक्स यूज़ कर लेते हो, आपने गलती से A5 A6 कर लिया, तो सी हमारी देखो बड़ी प्यारी भोली सी लैंग्वेज है, वो एरर नहीं देती। आपका प्रोग्राम चाहे हैंग कर देगी, कुछ भी उल्टा सीधा हो सकता है, लेकिन एरर नहीं आएगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली आपकी है एज अ प्रोग्रामर। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो रेंज के अंदर ही हो, आपका जो इंडेक्स है वो रेंज के अंदर ही रहे। तो अब मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाती हूँ जहाँ पर हम उसको बोलेंगे एंटर एनी 5 numbers and then I'm going to take a loop जो कि 0 से शुरू हो रहा है। 4 तक जाना है तो आप लेस देन इक्वल टू 4 भी लिख सकते हो या लेस देन 5 भी लिख सकते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू। इसके अंदर मैं इनपुट करवा रही हूँ, तो मैंने इनपुट किस में करवा दिया, AI में। सो AI में आपकी वैल्यू इनपुट होके आ जाएगी। इसके साथ साथ मैंने प्रिंट नहीं किया, मैंने बाद में लूप लिखा है entered numbers are, and then I'm going to take the loop again कि मैं इंडेक्स फिर दोबारा 0 से लूँगी ताकि वो पहले 0 इंडेक्स वाले को प्रिंट करे, फिर 1 इंडेक्स वाले को प्रिंट करे, फिर 2 इंडेक्स वाले को प्रिंट करे एंड सो ऑन। सो दैट इज़ हाउ माई कोड इज़। और अगर हम इसको रन करते हैं, वो पूछ रहा है एंटर 5 नंबर्स, यू कीप एंटरिंग द नंबर्स, और यही नंबर्स उसने आपको प्रिंट कर दिया। ये सब ऑनलाइन में कभी कभी दिक्कत आती है, जैसे 11 का सिर्फ एक ही डिजिट ले रहा है, एनी हाउ, बट दिस इज़ हाउ वी आर गेटिंग द रिजल्ट, है ना। तो ये हमने नंबर्स इनपुट किए थे, ये आपके पास आंसर आ गया। सो आपके सारे नंबर्स वहाँ पे स्टोर्ड हैं। पहला नंबर 0 पोजीशन पे जाके स्टोर हुआ, दूसरा नंबर 1 पोजीशन पे स्टोर हुआ, फिर 2 पोजीशन पे, फिर 3 पोजीशन पे, फिर 4 पोजीशन पे। सिमिलर वे जब वो लूप ख़त्म हो गया तो हमने फिर से लूप शुरू किया 0 पोजीशन से। हमने 0 पोजीशन वाले को प्रिंट किया, 1 वाले को प्रिंट किया एंड सो ऑन। अब आप इस पर चाहे इवन और चेक करो, चाहे आप इसका सम निकालो, चाहे प्रोडक्ट करो, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू, क्योंकि अब आपके सारे एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं, कुछ भी ओवरराइट नहीं हो रहा है। सो दैट इज हाउ वी डिक्लेयर एंड प्रोसेस एंड एरे। सो ये सिर्फ एरे का ट्रेलर है, ठीक है। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो सिर्फ शुरुआत है कि एरे होता क्या है। सो दिस इज़ व्हाट एन एरे इज़। तो आप यहाँ से सिर्फ एरे का कंसेप्ट समझिए कि हम यहाँ पर सिंगल वैल्यू की जगह मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन एन अरे एंड इट कैन बी मैनेज विद द हेल्प ऑफ अ लूप, जो कि आपको उसकी पोजीशंस एक्सेस करने में हेल्प करता है। पोजीशन वैलिड हो, वो कम्प्लीटली एज अ प्रोग्रामर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आप अच्छे से देखेंगे एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी डूइंग इट, ठीक है। सो दैट इज इट, जस्ट अ सेक। हो जाता है कभी कभी, है ना। माई फोन इज मिसिंग कबीर, अपने आप ही नर्सरी राइम्स चला दी। चलो, एनी हाउ, कोई बात नहीं। सो ये तो था आपका हाउ डू वी गो फॉर एरेज, ठीक है। सो ये एरेज है, इसको आप भी बना के देखना। एरेज के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी आगे आने वाले वीडियोस में। सो बेनिफिट ऑफ एरेज जो अभी है वो ये है कि व्हेन वी हैव टू स्टोर मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल वैल्यूज जिन पे सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशन यू हैव टू परफॉर्म और वो सेम डेटा टाइप के हैं, तो वो ऑपरेशन आपको बार बार ना लिखना पड़े, तो आप उसको एरे में ले सकते हो और लूप्स की हेल्प से उसको प्रोसेस कर सकते हो। We will be making a number of programs on arrays. We will be discussing its applications and operations in the upcoming videos. तब तक आप एक एरे बनाना टेम्परेचर का, ठीक है। ट्राई टू मेक टेम्परेचर ऑफ इनपुट द टेम्परेचर फॉर द होल वीक एंड देन प्रिंट द सेम, ठीक है। और आप चेक भी कर सकते हो कि मान लो अगर टेम्परेचर 20 से कम है तो आप प्रिंट कर सकते हो इट वॉज अ कोल्ड डे, अगर 20 से ज़्यादा है सो इट वॉज अ हॉट डे, समथिंग लाइक दैट। तो जस्ट add some conditions and experiment with arrays and do let me know कि आपने क्या बनाया। तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना कि आपने क्या प्रैक्टिस किया। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया है, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड यू कैन ऑल्सो गेट द कोर्सेज ऑन माई website, that is www.alcoders.co.in. So that's this one. So आप visit करिए इस पे and we have some stuff over here as well, so go and explore.
एंड आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अन अकेडमी। तो कभी भी आपको अन अकेडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए हो तो आप मेरा नाम यूज़ कर सकते हो, अंजलि लूथरा, या फिर AL Coders to get a flat 10% discount on this। एंड पाइथन या SQL करना हो तो आ जाओ यहाँ पे भी। आई एम टेकिंग दैट फॉर क्लास 11th and 12th लैंग्वेज, तो सेम ही होती है। So you can practice in the free classes, or if you are in class 11th and 12th, you can take the subscription. So that is it for now. I'll see you soon in the next video. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.